सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पत्र लेखन क्या होता है? जब हम अपनी बातें लिखित रूप में किसी को संदेश के रूप में पहुंचाते हैं तो वह पत्र लेखन होता है। बच्चों, पत्र लेखन की आवश्यकता क्या होती है? जब हम स्वयं न जा करके किसी किसी स्थान पर लिखित रूप में कोई संदेश भेजते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो वहां पर हम लोग लिख करके अपनी बातों को भेज देते हैं, तो उसे पत्र लेखन बोलते हैं। बच्चों, आप लोग को पत्र लिखने की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे आप लोग बीमार हो और स्कूल नहीं जा पा रहे हो, उसके लिए आप अपना लेटर किसी के द्वारा भेज सकते हो। वही इसीलिए पत्र लेखन आपको सीखने के लिए आपके सिलेबस में है, और आप लोग सीखे रहेंगे तो आपको हमेशा ये काम देगा, एग्जाम में भी आएगा। और आपको स्वयं अन्य ज़रूरतें आपको स्वयं भी पड़ सकती है पत्र लेखन की, जो कि भविष्य में आपको काम देगी। आइए पत्र लेखन के बारे में समझते हैं। पत्र क्यों लिखा जाता है? जब हम अपने जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आज को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन बोलते हैं। अर्थात बच्चों, जब हम अपने सुख दुख, अपने बारे में, या किसी को निमंत्रित करने के लिए, या किसी का, जैसे आपके यहाँ कोई निमंत्रण, कोई कार्यक्रम हो गया, उसमें इनवाइट करने के लिए कागज पर लिखकर जब किसी दूसरे के पास संदेश भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पत्र लेखन। पत्र उसे कहते हैं जब पत्र का मतलब होता है बच्चों, पत्ती होती है। पुराने जमाने में क्या होता था? पत्ती पे संदेश भेजा जाता था, इसीलिए इसे पत्र लेखन बोलते हैं। आज के समय में कागज पे लिखा जाता है। तो जब हम अपना कागज पे कोई संदेश किसी को भेजते हैं, अपने सुख दुख, समस्या अथवा निमंत्रण अथवा इनवाइट करने के लिए किसी को कोई संदेश भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पत्र लेखन। आइए बच्चों, आगे समझते हैं हम लोग। पत्र का महत्व क्या होता है? पत्र लिखने का क्या इम्पोर्टेंट होती है? पत्र के द्वारा पहला क्या है? पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। बच्चों, जो हमारा अपना पर्सनल संदेश होता है, अगर किसी दूसरे के माध्यम से हम बोल बोल कर कहेंगे तो आधा भूल जाएगा, आधा याद रहेगा, मतलब आपकी पूरी की पूरी बातें नहीं कह पाएगा। परंतु जब हम लिख कर उस संदेश को कागज में लिख करके उसको दे देंगे और वह जाएगा, संदेश हमारा दे देगा, तो बहुत ही आसानी पूर्वक हमारे संदेश पहुंच जाते हैं, और जो बातें हम लोग बोलना चाहते हैं तो वही वही उसको मालूम होती है। अगर हम दूसरे से कोई बात कहलवा कर भिजवाएंगे तो कुछ भूलेगा, कुछ कहेगा, मतलब पूरी पूरी बात सही सही आपकी नहीं बता सकता है। और दूसरा क्या है? पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। बच्चों, जो आप एक बार पत्र में संदेश लिख देंगे तो स्थायी होता है, वो आप बदल नहीं सकते। आप बोल अगर किसी को संदेश कुछ बोल कर भेजे हैं तो बदल भी सकता है, मतलब वो स्थायी नहीं होता। मगर पत्र में जो आप लोग एक बार लिख देंगे तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। मौखिक संदेश आपका नहीं रखा जा सकता। तीसरा क्या है? पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र अगर हम लोग बच्चों लिख रहे हैं तो अपनी जो बात बोल रहे हैं तो उसे एकदम पूरा विस्तार पूर्वक भी उसे लिख, विस्तार पूर्वक मतलब जितनी बातें हम बोलना चाहते हैं पूरी की पूरी बात उसमें लिख सकते हैं। और चौथा क्या है? पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। बच्चों, जब हम किसी को कोई बात भेजते हैं या किसी को कोई बात बोलते हैं तो सब पत्र लिखने इसको बताने के लिए पत्र लेखन सबसे सरल होता है। बच्चों, 2 रुपए का कागज ले लो, आप उसमें पत्र लेटर लिख दो और डाक में आप छोड़ाओ तो तुरंत सबसे इजी, सबसे सरलता पूर्वक पहुंच जाता है। पहले क्या था बच्चों? जब मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी उस समय पत्र पत्र का ही प्रचलन ज़्यादा होता था। अभी क्या है बच्चों, मान लो आपको छुट्टी लेनी है, आप मौखिक रूप से बोल देंगे तो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे, साइन करेंगे तो प्रूफ रहेगा कि यह बालक, यह स्टूडेंट ने स्वयं लिखा है, न कि कोई दूसरा अपने आप आके कोई झूठ मूठ का बता दिया है। तो इसीलिए कहा जाता है पत्र लेखन एकदम सस्ता और सरल और सर्वोत्तम, मतलब सबसे बढ़िया साधन है संदेश भेजने का। आइए आगे हम लोग देखते हैं पत्र के प्रकार कितने होते हैं। बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। इसे बच्चों आप लोग नोट करते रहेंगे सब चीज जो जो भी बताया गया है। पहला क्या है? औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आइए बच्चों, अब हम लोग औपचारिक पत्र पहले देखते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं?
औपचारिक पत्र बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। बच्चों औपचारिक पत्र में क्या होता है, जिन लोगों से अर्थात जिन व्यक्तियों से हमारे घरेलू अर्थात हमारे पर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं, जैसे हमारे भाई बहन चाचा नाना, हमारे रिश्तेदारी में अथवा हमारे घरेलू हमारे घर के लोग जो नहीं होते हैं, उन्हें अगर हम पत्र लिखते हैं तो वह उस प्रकार के पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, अर्थात जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। अब आप लोग सोचेंगे प्रधानाचार्य तो हर समय मिलते जुलते रहते हैं, ये तो हमारे एकदम परिचित परिचित हैं। मगर बच्चों प्रधानाचार्य एक कार्यालय होता है, आपका स्कूल होता है, ये आपके रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध में नहीं आएंगे। भले ही आपका एकदम रिश्ता बना रहता है कि आप लोग सब चीज़ बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर यह औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। यह एक संस्था होती है, इसीलिए एक अलग से ही इसे डिपार्ट माना जाता है। फिर से एक बार समझेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ध्यान से। औपचारिक पत्र वह होता है जिसमें हम लोग अपने किसी अपरिचित को पत्र लिखते हैं, अर्थात जिसे हम उतना हमारा घरेलू संबंध नहीं होता, अर्थात हमारा रिलेशन कोई पर्सनल नहीं होता है, उन्हें अगर पत्र लिखा जा रहा है तो वह पत्र क्या की श्रेणी में आता है, औपचारिक पत्र के श्रेणी में। अर्थात जिसे हम नहीं जानते, अर्थात हमारा जिससे पारिवारिक और घरेलू संबंध नहीं होता है। जैसे बच्चों इसमें क्या क्या आ सकते हैं, पहला तो आपके स्कूल में जो आप लोग लेटर लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को पत्र। दूसरा हो गया संपादक। संपादक का मतलब होता है बच्चों एडिटर, या जो अखबार निकालते हैं उसे एडिटर बोलते हैं या संपादक बोलते हैं। और तीसरा हो गया व्यापार से संबंधित पत्र। जैसे आप लोग कोई पुस्तक मंगा रहे हो या कोई सामान मंगा रहे हो, उसके लिए आप लोग लेटर लिखोगे तो उसे व्यापार से संबंधित पत्र बोलते हैं। यह तीनों प्रधानाचार्य, संपादक अथवा व्यापार से संबंधित पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक मतलब बच्चों होता है जिसे हम अपना समझते हैं, अर्थात जिसे हमारा घरेलू जो हमारे घरेलू संबंधी होते हैं। घरेलू मतलब होता है घर के, अर्थात जो हमारे घर के संबंधी होते हैं उनको अगर हम पत्र लिखते हैं तो उस प्रकार के पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र। अर्थात अगर हम अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं, मम्मी पापा को लिख रहे हैं, मामा को, नानी को, ताई को, ताया को अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो वह पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। पहले में क्या था औपचारिक में, जिससे हमारा घरेलू संबंध नहीं होता था, अर्थात किसी भी ऑफिशियल लेटर को हम लोग औपचारिक पत्र कहते थे, और अनौपचारिक जिससे हमारा संबंध होता है, घरेलू संबंध होता है, उसे हम अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, ताई आदि, ये सब इनको अगर पत्र लिखा जा रहा है तो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। आइए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं पत्र लिखते समय क्या क्या हम लोग जरूरी चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं। पत्र लिखते समय हमें क्या क्या चीजें एकदम ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला क्या होता है, पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। बच्चों जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो शुरू में क्या हम लोग लिखेंगे, पहले जो पत्र लिख रहा है, अर्थात अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखेंगे और उसके बाद तिथि लिखेंगे। तिथि का मतलब होता है बच्चों दिनांक अथवा डेट। पहले अपना पता लिखेंगे, जैसे आप लिख रहे हो आपका कोई भी पता हो गया, नई दिल्ली हो गया, या परीक्षा भवन, आप लोग अधिकतर एग्जाम हॉल के लिए लिखते हो तो वहाँ पर लिख देंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली या जलपाईगुड़ी, कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, पहले शुरू करेंगे तो वहाँ बाईं तरफ से स्टार्ट लिखना करेंगे,
पहले पता लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। पता में क्या लिखेंगे, जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक इतना इतना इतना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति। बच्चों संबोधन क्या होता है, जैसे हम लोग जिसे लेटर लिख रहे हैं उसे क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान, संपादक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, इसे बोलते हैं संबोधन संबोधन। और प्रशस्ति मतलब, प्रशस्ति मतलब उसके सम्मान में हम लोग जो बातें होती हैं उसे लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, अपना पता, उसके बाद डेट, उसके बाद पत्र के दूसरे अंग में हम लोग क्या लिखेंगे, संबोधन, सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय, ये सब लिखेंगे। और पत्र का तीसरा अंग क्या होता है, कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। बच्चों जिस सब्जेक्ट के लिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका विषय विस्तार होता है। बच्चों आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे ही आप संबोधन लिखेंगे उसके नीचे जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय रानीनगर जलपाईगुड़ी, इतना लिख लेंगे ना, तो उसके बाद आप लोग विषय लिखेंगे, सब्जेक्ट, अर्थात जिसके लिए आप लोग लेटर लिख रहे हो। तब उसके बाद पत्र का तीसरा अंग चालू होता है। पत्र का तीसरा अंग क्या होता है, कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार। कलेवर का मतलब होता है बच्चों जिसमें आप पूरी अपनी बात बोलना चाहते हो उसी को कलेवर बोलते हैं। अर्थात हम अपना विषय विस्तार, जिस जो बातें बोलना चाहते हैं वो लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे पत्र के तीसरे अंग में लिखेंगे। अर्थात पहले अपना पता, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका पता और संबोधन, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद तीसरे अंक में हम लोग पूरा विषय विस्तार करेंगे। अर्थात लिखेंगे, महोदय हमें फलाना मतलब इतने इतने कार्यों की आवश्यकता है, हमें 2-3 दिन से बीमार हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ सकता, और हम जो भी बातें हैं आप पूरा उसमें लिखेंगे। अभी हम लोग आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। चौथे में क्या होता है बच्चों, लास्ट में जब अपना पूरी बात आप लोग बोल लोगे तब उसमें क्या, चौथे भाग में क्या लिखोगे, पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। उपसंहार का मतलब होता है बच्चों निष्कर्ष अथवा कंक्लूजन। मतलब आप जो बात बोलना चाहते हो तो उसका सारांश क्या होता है, मतलब क्या बोलना चाहते हो उसके दो कम शब्दों में आप लोग लिखोगे। पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग पूरी बात बोल दिए, उसके बाद क्या लिखोगे चौथे में, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे इस तिथि को अवकाश प्रदान किया जाए। उसके बाद क्या लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का नाम। लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। अपना नाम लिख दीजिए आप, या तो अपने नाम के स्थान पे XYZ या क ख ग ऐसे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति तथा अंत को उपसंहार कहते हैं। पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति और अंत को मतलब लास्ट जो भाग होता है उसे उपसंहार कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान करके लिख लेंगे। आइए बच्चों अब हम लोग पत्र लेखन के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे अगर हम किसको पत्र लिख रहे हैं तो क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अपने माता पिता, गुरु, बड़े भाई, पिता, ससुर आज इस बड़े संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे, मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय आदि। मान्यवर किसे लिखेंगे बच्चों, जब हम अपने किसी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या और किसी भी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं। और आदरणीय माता पिता, गुरु, बड़े भाई आज को अगर लिखना है तो आदरणीय लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे। आदरणीय किसे लिखेंगे बच्चों, जब हम अपनी माता को लिखेंगे, पिता को लिखेंगे तो आदरणीय, और वही अगर कोई महिला हो गई तो उसे आदरणीय, अर्थात अपनी माता को लिखेंगे, आखिरी मात्रा आगे बढ़ा देंगे इसमें। अभिवादन में क्या लिखेंगे, अभिवादन मतलब बच्चों नमस्कार करना होता है। जैसे आप किसी को प्रणाम करते हो, किसी को नमस्ते करते हो, उसे अभिवादन बोलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि अभिवादन में लिखेंगे। निवेदन में क्या लिखेंगे, जैसे लास्ट में लिखते हैं ना, आपका आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका कृपाकांक्षी, आपका स्नेह पात्र, निवेदन में लास्ट में लिखा जाता है। अगर आप
छोटे भाई को लिख रहे हो या पुत्र को लिख रहे हो, भतीजे को लिख रहे हो, बहन, छोटी बहन को लिख रहे हो, आज को क्या लिखेंगे? संबोधन में चिरंजीव, प्रियवर, शुभाशीष। अभिवादन में शुभाशीष, मतलब आपको आशीष प्रदान, मतलब आपको शुभ आशीष हो, मतलब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, प्रसन्न रहो। और निवेदन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक आदि। मित्र अथवा सहपाठी को लिखते समय आप बच्चों क्या लिखेंगे? आप अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो संबोधन, संबोधन अर्थात उसे जब आप लेटर की स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र या मित्रवर, प्रिय मित्र मनोज, प्रिय मित्र कुशल, प्रिय मित्र, ऐसे हम लोग लिखेंगे। और अभिवादन में क्या लिखेंगे? अपने अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं, नमस्ते, सस्नेह। देखो बच्चों, अगर बड़े को लिखेंगे तो नमस्कार लिखेंगे, छोटे भाई को लिखेंगे तो शुभाशीष कहेंगे, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते, सस्नेह अथवा मिलन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद निवेदन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा सुहृद, मित्र, स्नेही, तुम्हारा सखा आदि। अधिकारियों का अगर पत्र लिख रहे हैं, जैसे किसी एडिटर को लिख रहे हैं या और किसी को लिख रहे हैं, किसी पुलिस स्टेशन में आप लेटर लिख रहे हो या पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, तो संबोधन में क्या लिखेंगे? श्रीमान, श्रीमती, महोदया। अभिवादन इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभिवादन आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभिवादन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें निवेदन में क्या लिखेंगे? बहुधिया, आपका, बहुधी आदि। अब बच्चों देखो, अधिकारियों को लिखेंगे श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान आदि। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमान, महोदय अथवा आदरणीय आदि लिखें। किंतु ये प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य का मतलब बच्चों आपके अगर प्रिंसिपल कोई महिला टीचर है, कोई लेडीज है, तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर पुरुष है प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर महिला है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों? आप संबंध में प्रधानाचार्य लिखें। संबोधन में श्रीमती, अगर प्रिंसिपल पुरुष है मतलब जेंट्स है तो उसे लिखेंगे श्रीमान, और लेडीज है तो श्रीमती, महोदया या आदरणीय आदि लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी, बहुधिया आदि शब्द लिखें। यदि आप स्त्री हैं तो क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारी, प्रार्थनी या बहुधिया आदि शब्द। आइए बच्चों, हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं। जैसे अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? जिसे लिखा गया है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नूतन पब्लिक स्कूल द्वारिका नई दिल्ली। जैसे आपका स्कूल है तो आप लोग क्या लिखेंगे? केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ रानीनगर जलपाईगुड़ी आदि। विषय में क्या लिखेंगे? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। संबोधन में क्या लिखेंगे? श्रीमान। और अवकाश लेने का कारण? पत्रांत, पत्रांत, पत्रांत मतलब किस प्रकार पत्र आरंभ कर रहे हैं। सबने निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था, डॉक्टर ने 3 घंटे तक विश्राम करने के लिए कहा। अब बच्चों देखो, अवकाश की अवधि क्या लिखेंगे? अवधि मतलब अवकाश कितने दिन का आप ले रहे हो। कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। अब उसके बाद क्या करेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य योगेश मेहता, कक्षा 6वीं ब, अनुक्रमांक कितना, पूरा अपना डिटेल लिखेंगे। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं औपचारिक पत्र के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु। औपचारिक पत्र लिखते समय हम सबसे पहले बाईं ओर ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है, जो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदया, महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी, बहुधी, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी शिष्य आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। अब आइए बच्चों, एक फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को शुल्क माफ कराने हैं तो प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी,
आप लोग यहाँ पे दिया गया क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद, मगर आप लोग क्या लिखेंगे? केंद्रीय विद्यालय बिशप रानीनगर जलपाईगुड़ी। विषय में क्या लिखेंगे? शुल्क मुक्ति हेतु। विषय में बच्चों वो चीज लिखा जाता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, वही विषय में होता है। उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। महोदय, निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मैंने इसी वर्ष 5वीं कक्षा की परीक्षा सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण की है। मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। विद्यालय का शुल्क देने में मेरे पिताजी असमर्थ हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्ययन करने के लिए रुचि तथा हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें ताकि मेरी पढ़ाई जारी रह सके। मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य आशीष दीक्षित, कक्षा 6, दिनांक इतना इतना इतना। अब देखिए बच्चों, जिसके लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोला गया शुल्क माफी के लिए, तो आप उसी तरह बन जाइए। ये नहीं कि आपको असली में अगर आप गरीब नहीं हैं तब भी आपको वैसे ही लिखना है, जो आपको बोला गया है उसी के अनुसार आपको लिखना जा मतलब है लेटर। ये नहीं कि आप अपने बारे में असली असली चीजें लिखेंगे, जो आपको बोला गया है उसी अनुसार अपने दिमाग से सोच सोच के लिख देना है। चलिए बच्चों, आपको जो कन्फ्यूजन होगा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग जोड़ेंगे तो वो कन्फ्यूजन उसमें हम लोग दूर कर लेंगे। अभी आप लोग एक वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।